हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉपर स्टॉक। आज है डेट 10 मई 2020। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि आपके सभी एग्जाम्स में करंट अफेयर से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो पेन पेपर ऑन कर लीजिए और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को नोट डाउन करते चलिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज की आपकी पहली अपडेट है, हाल ही में मध्य प्रदेश का मुख्य निर्वाचन अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? VL कांता राव, वीरा राणा, प्रियदर्शनी सिंह या राकेश अस्थाना। ठीक है, राइट ऑप्शन है आपका वीरा राणा। देखिए, मध्य प्रदेश के सीनियर IAS ऑफिसर हैं वीरा राणा। इन्हें हाल ही में मध्य प्रदेश का नया मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया है। इसके पहले पद पर थे VL कांता राव, जिनकी प्रतिनियुक्ति दिल्ली में हो जाने के कारण अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी अरुण कुमार तोमर अभी इस पद पर बने हुए थे। इनकी नियुक्ति इसलिए भी अभी महत्वपूर्ण है क्योंकि मध्य प्रदेश में 24 विधानसभा सीटों पर अभी हाल ही में उपचुनाव होना है। ठीक है, देखिए बात आई है राज्य निर्वाचन आयोग की। देखिए, राज्य निर्वाचन आयोग संविधान के अनुच्छेद 243 के अंतर्गत गठित किया जाता है। और कब गठन किया था? पहली बार 1 फरवरी 1994 को। ठीक है, पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे मध्य प्रदेश के? NB लोहानी। ठीक है, इन्हें पद से किसी भी राज्य निर्वाचन मुख्य आयुक्त को कैसे हटाया जा सकता है? जैसे कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के मामले में निर्धारित रीति है, उसी प्रकार से हटाया जा सकता है। तो इतना फैक्ट आपको इसमें से याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पश्चिम बंगाल वन विभाग द्वारा हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार सुंदरबन क्षेत्र में वर्ष 2019-20 में बाघों की संख्या कितनी हो गई है? आपके ऑप्शंस हैं 88, 92, 96 या 100। देखिए, इसका राइट ऑप्शन है 96। देखिए, पिछले वर्ष जब यहाँ पर बाघों की संख्या की गई थी तब वह 88 थी। इस बार जो बढ़त है वो 8 बाघों की बढ़त है, जो कि अभी तक की रिपोर्ट से सबसे ज़्यादा वार्षिक बढ़त है। ठीक है, बात आई है पश्चिम बंगाल की। तो पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता, मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़। ठीक है, इतना आपको इस क्वेश्चन में से याद रखना है। ठीक है, हाल ही में मूडीज़ द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने की संभावना है? 0%, 3.2%, 4.9% या 6.6%। ठीक है, इसमें आपका राइट ऑप्शन है 6.6%। देखिए, 2021 की जो GDP ग्रोथ रेट की गणना है मूडीज़ के द्वारा, वह की गई है 0%। और 21-22 की जो गणना की गई है वो की गई है 6.6%। तो इसके ऊपर आप ध्यान रखें। ठीक है, बात आई है मूडीज़ की। तो मूडीज़ की स्थापना हुई थी 1999 में और हेडक्वार्टर्स है इसका न्यूयॉर्क सिटी US में। इतना आपको इस क्वेश्चन में से याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्रिकेट के नियम बनाने वाली संस्था मेरिलबोर्न क्रिकेट क्लब के अध्यक्ष पद पर किसकी पुनर्नियुक्ति की गई है? MV फ्लेमिंग, RDV नाइट, T परेरा या K संगकारा। ठीक है, आपका राइट ऑप्शन है कुमार संगकारा। ठीक है, श्रीलंका के पूर्व कप्तान हैं कुमार संगकारा। इनकी प्रतिनियुक्ति के लिए फिर से प्रस्ताव एक बार दिया गया है। सामान्यतः जो मेरिलबोर्न क्रिकेट क्लब है, इसके जो प्रेसिडेंट होते हैं उनका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है, परंतु इनका 1 वर्ष का कार्यकाल 30 सितंबर को ख़त्म हो जाएगा। परंतु कोरोना महामारी के चलते, नई बैठकें ना हो पाने के चलते इनके कार्यकाल को बढ़ाया जाने की संभावना है। ठीक है, अब देखिए, MCC ने संगकारा को 2011 में लाइफ टाइम मेंबरशिप दी थी और उसी साल इन्हें MCC विश्व क्रिकेट समिति में भी शामिल किया गया था। ठीक है, बात आई है मेलबोर्न क्रिकेट क्लब की। तो यह क्या करता है? क्रिकेट के जितने भी नियम होते हैं उनका निर्धारण ये क्लब करता है। इसकी स्थापना हुई थी 1787 में इंग्लैंड में। ठीक है, इतना आपको इस क्वेश्चन में से याद रखना है। आपकी नेक्स्ट अपडेट है, हाल ही में विश्व प्रवासी दिवस कब मनाया गया? आपके ऑप्शन हैं 7 मई, 8 मई, 9 मई या 10 मई। देखिए, राइट ऑप्शन है इसमें 9 मई। देखिए, विश्व प्रवासी दिवस मनाया जाता है 9 मई को। यह पहली बार शुरू हुआ था 2006 में और इस बार की इसकी थीम है बर्ड्स कनेक्ट और आर वर्ल्ड, मतलब बर्ड्स हमारे वर्ल्ड को कनेक्ट करते हैं। ठीक है, 2018 के बाद से क्या किया गया है कि इसे 2 बार वर्ष में मनाया जाता है, मई और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को। तो इसी के चलते क्या किया है, इस बार मई में 9 मई को दूसरा शनिवार था और इसे मनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट अपडेट है आपकी, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा रिटायरमेंट की उम्र में 1 वर्ष का इजाफा कर 59 वर्ष कर दी है? ठीक है, तो
तो इसमें आपके ऑप्शन हैं तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, बिहार या कर्नाटक। इसमें आपका राइट ऑप्शन है तमिलनाडु। देखिए, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं के पलानास्वामी। इन्होंने हाल ही में घोषणा की है कि जो राज्य सरकार में कर्मचारी हैं, टीचर हैं, प्रोफेसर्स हैं, जिनकी अभी रिटायरमेंट की एज 58 साल है, उनकी जो उम्र है उसे 1 साल को और बढ़ाकर 59 साल कर दिया गया है रिटायरमेंट की एज को। ठीक है, देखिए बात आई है तमिलनाडु की, तो राजधानी है चेन्नई, सीएम है के पलानास्वामी, राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित। इतना आपको इस क्वेश्चन में से याद रखना है। आज की आपकी नेक्स्ट अपडेट है, हाल ही में आयुष मंत्रालय और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से विकसित की गई ऐप का नाम क्या है? कोरोना गो ऐप, कोव संजीवनी ऐप, आयुष कोव ऐप या आयुष संजीवनी ऐप। देखिए, इसका राइट ऑप्शन है आयुष संजीवनी ऐप। आयुष मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा हाल ही में इस ऐप को डेवलपमेंट किया गया है, और इससे क्या पता लगाने की कोशिश की जा रही है सरकार के द्वारा कि लोगों को आयुष मंत्रालय के द्वारा जो आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी पद्धतियों के इस्तेमाल की कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए जो व्यवस्थाएं बताई जाती हैं, उनका लोग कितना उपयोग कर रहे हैं, और अगर वो उपयोग कर रहे हैं तो उससे उन्हें कितना फ़ायदा मिल रहा है। तो ये कुल मिला के डेटा का विश्लेषण करना लक्ष्य है आयुष संजीवनी ऐप का। ठीक है, सरकार के द्वारा 50 लाख लोगों तक पहुंचने का इससे इरादा है, और जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। ठीक है, आज की आपकी नेक्स्ट अपडेट है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में पान मसाला पर 1 वर्ष हेतु पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है? आपके ऑप्शन हैं बिहार, झारखंड, उड़ीसा या पश्चिम बंगाल। देखिए, राइट ऑप्शन है झारखंड। देखिए, झारखंड में अभी 41 पान मसाला के नमूनों के जांच में मैग्नीशियम कार्बोनेट की मात्रा अत्यधिक पाई गई, और फूड सेफ्टी एक्ट 2006 जो है उसके अनुसार मैग्नीशियम कार्बोनेट मिलाया जाना किसी भी खाद्य पदार्थ में प्रतिबंधित है, जिसके चलते क्या किया है सरकार ने, अभी पान मसाला पर पूर्णतः झारखंड में 1 वर्ष के लिए बिक्री, भंडारण, विनिर्माण इत्यादि सब पर प्रतिबंध लगा दिया है। बात आई है झारखंड की, तो झारखंड की राजधानी है रांची, सीएम हैं हेमंत सोरेन और राज्यपाल हैं द्रौपदी मुर्मू। इतना आपको इस क्वेश्चन में से याद रखना है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्यूलिप गार्डन के कारण चर्चा में रहा मुनस्यारी क्षेत्र किस राज्य में है? देखिए, जम्मू कश्मीर आपके ऑप्शंस हैं, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या पंजाब। देखिए, इसका राइट ऑप्शन है उत्तराखंड। देखिए, जो उत्तराखंड के सीएम हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, इनके द्वारा अभी एक ट्वीट किया गया है और ट्विटर पर फोटो शेयर की गई है कि उत्तराखंड में एक क्षेत्र है मुनस्यारी, इस क्षेत्र में क्या किया गया है, ट्यूलिप गार्डन को लगाया गया है, जिससे कि इस क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा मिल सके। ठीक है, इसके पीछे क्या है, हिमाचल की पंचाचूली पर्वत श्रृंखला है, और बात आई है उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून और गैरसेन। ठीक है, उसके बाद में उत्तराखंड की जो राज्यपाल हैं वो हैं बेबी रानी मौर्य। इतना आपको इस क्वेश्चन में से याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट आपकी अपडेट है, कोविड-19 से निपटने के लिए किस देश के उपाय कितने सख्त थे? इसका मापन करने वाला स्ट्रेनजेसी इंडेक्स किसके द्वारा तैयार किया गया है? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, आईआईटी मद्रास, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु या कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने हाल ही में एक स्ट्रिजेंसी इंडेक्स बनाया है, जिससे यह वो पता लगाएंगे कि देश में लॉकडाउन या देश में कितने उपाय किए गए कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए, और वे कितने कारगर साबित हुए। ठीक है, ये एक रिस्पांस ट्रैकर के द्वारा उपयोग किए जाने वाले मैट्रिक्स के माध्यम से पता लगाएंगे। ठीक है, इसमें 17 संकेतकों को ये ट्रैक करेंगे, जिसमें स्कूल, कार्यस्थल के बंद होने, सार्वजनिक कार्यक्रमों, सार्वजनिक परिवहन इत्यादि की रोकथाम नीतियों की जांच करेंगे। ठीक है, स्ट्रिजेंसी जो इंडेक्स है उसमें भारत के परिप्रेक्ष्य में जो आंकड़े जारी किए गए हैं उसके अनुसार 22 मार्च से भारत को इसमें 100 का स्कोर दिया गया कि भारत ने लॉकडाउन का पालन बहुत ही कड़ाई से पालन किया है। ठीक है, बात आई है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की, तो ये कहाँ पर है, इंग्लैंड में है, यूके यूनाइटेड किंगडम में। ठीक है, स्थापना हुई थी 1096 मतलब 1096 में। ठीक है, देखिए आप चर्चा करते हैं आपके कल के प्रश्न पर कि जो आपको कल दिया गया था, विश्व थैलीसीमिया दिवस कब मनाया जाता है? 6 मई, 7 मई, 8 मई, 9 मई। ठीक है, तो यह मनाया जाता है आपका 7 मई को।
सॉरी माफ़ कीजिएगा 8 मई को। थैलीसीमिया एक स्थायी रक्त विकार होता है और इसमें क्या होता है कि आरबीसी में पर्याप्त हीमोग्लोबिन नहीं बन पाता है, जिसके कारण क्या हो जाता है, एनीमिया हो जाता है। और जो रोगी होते हैं उन्हें 2 या 3 हफ्ते बाद में रक्त चढ़ाने की बार बार फ्रीक्वेंटली आवश्यकता पड़ती है। ये क्या है, एक आनुवांशिक विकार है, माता पिता के जीन से बच्चों को ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, इतना आपको इस क्वेश्चन में से याद रखना है। आज के लिए आपका प्रश्न है, हाल ही में रविंद्रनाथ टैगोर की कौन सी जयंती मनाई गई है, 158 या 159वीं, 160th या 161। ठीक है, मैं आपसे फिर से आज एक बार कहूँगा कि जब भी आप उत्तर लिखा करें तो उत्तर विवरण में लिखा करें, डिटेल में लिखा करें, क्योंकि जब भी आप किसी चीज़ को लिख देंगे फिर आप उसे दोबारा भूलेंगे नहीं। ठीक है, आज के दोस्तों वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अगर वीडियो पसंद नहीं आए तो डिसलाइक करें। वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।